नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बात जांजगीर चांपा की, जहां मालखरौदा ब्लॉक के पेहरी गांव में बोरवेल में फंसे 10 साल के राहुल साहू को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। कलेक्टर, एसपी सहित तमाम जिले के जो आला अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो रात से ही मौके पर डटे हुए हैं। हालांकि अभी भी राहुल को बाहर नहीं निकाला जा सका है। आपको बता दें कि 6 जेसीबी की जो मशीनें हैं वो फिलहाल मिट्टी की खुदाई में लगी हुई हैं। और कुछ वक्त पहले तक 55 फुट गहराई तक खुदाई हो चुकी थी। और 80 फीट की गहराई पर जो राहुल साहू वो फंसा हुआ है। आशा यही है सभी को कि सुरक्षित राहुल बाहर आएगा। पूजाओं का दौर भी चल रहा है, विनती का दौर भी चल रहा है। हालांकि परिवार वाले जरूर सांसत में हैं। युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि राहुल ने सुबह हलचल भी की है। ये एक अच्छा जो संकेत है। और इतना ही नहीं, राहुल को सकुशल बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कलेक्टर का कहना है कि रेस्क्यू में अभी करीब 5 से 6 घंटे का समय और लग सकता है। राहुल को खाने के लिए केला और जूस भी पहुंचाया गया है और परिजनों से बात भी कराई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की घटना पर लगातार नजर बनी हुई है। सीएम अधिकारियों से पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। इस घटना के बाद सीएम ने सभी कलेक्टर और एसपी को खुले बोर बंद कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां यह हादसा पेश आया है। लगातार खुदाई का काम चल रहा है। काफी गहराई तक जेसीबी मशीनों से खुदाई की जा चुकी है। इसके बाद अब एक सुरंग बनाई जाएगी और इस सुरंग के माध्यम से राहुल साहू तक पहुंचेगा जो रेस्क्यू टीम है। और रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल के माता पिता से बात की है। राहुल के सकुशल वापसी का भरोसा भी दिलाया है सीएम भूपेश बघेल ने। और पूरा शासन प्रशासन राहुल की सकुशल वापसी में लगा हुआ है, ये भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, सकुशल राहुल की वापसी होगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सक्रिय हो गए इस घटना के बाद। न केवल राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं, भरोसा भी दिलाया उन्होंने राहुल के माँ बाप से, माता पिता को ये भरोसा दिलाया कि पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सुरक्षित बाहर निकलेगा राहुल। और इसके दूसरी ओर उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में जो जिला कलेक्टर हैं, अफसर हैं, उन्हें निर्देशित कर दिया है कि जहां भी खुले बोर हों उन्हें तुरंत बंद कराया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई भी बोर खुला ना रहे, चाहे उसमें पानी निकला हो या ना निकला हो। लोगों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। दरअसल राहुल साहू जो कि बोरवेल में गहराई तक फंसा हुआ है, उसके माता पिता से बातचीत की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्हें धैर्य बंधाया, हौसला बढ़ाया, ये भरोसा भी दिलाया कि पूरा प्रशासन जुटा हुआ है और राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप। और जाहिर है कि ये एक्शन आने वाले वक्त में भी जारी रहना चाहिए ताकि कहीं भी फिर ऐसे हादसे पेश ना आए। संज्ञान लिया है खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, निर्देशित भी किया है प्रदेश के सभी अफसरों को, जिला कलेक्टरों को। और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए चल रहा है, उस पर भी लगातार वो नजर बनाए हुए हैं सीएम। परिवार वालों से भी उन्होंने बातचीत की है, माता पिता से उन्होंने बातचीत की, उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सुरक्षित राहुल को निकाल लिया जाएगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार जुटी हुई हैं। फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता पिता से बात की और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने परिवार वालों की हिम्मत बंधाई कि धैर्य रखें, हिम्मत रखें, राहुल सुरक्षित बाहर आएगा। और दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, काफी गहराई तक जेसीबी मशीनें हैं वो गड्ढा खोद चुकी हैं और इसके बाद अब एक सुरंग बनाई जाएगी
सुरंग के माध्यम से राहुल तक पहुंचा जाएगा। कोशिश ये कि बहुत ही ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़े ताकि मिट्टी धंस ना जाए बोर में, क्योंकि जो कैसिंग पाइप है उसे बाहर निकाल लिया गया था और ऐसे में गड्ढा में मिट्टी धसक कर गड्ढे में भरने की आशंका है और ऐसे में जान को और खतरा हो सकता है राहुल साहू की, और इसीलिए बेहद एहतियात बरता जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार वालों से बात की है, माता पिता से बात की है और उनकी हिम्मत बधाई है। हिम्मत ना तोड़ें, हौसला बनाए रखें, धैर्य रखें, राहुल की सुरक्षित और सकुशल वापसी होगी। पूरा प्रशासन लगातार अभी भी जुटा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश से और अपडेट लेते हैं। अवधेश, क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई? और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि खुद मुख्यमंत्री ने भी जो पीड़ित परिवार है उससे बात की है, हिम्मत बढ़ाई है। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत की है और न केवल हिम्मत बढ़ाई है बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक एक जान उनके लिए बेहद ही कीमती है, छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही कीमती है। और यही वजह है कि राहुल को बचाने के लिए गुजरात से रोबोटिक टीम जो है उसे बुलाया गया है। देर शाम तक वो रायपुर जांजगीर पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि न केवल गुजरात की रोबोटिक टीम बल्कि कटक से एक और टीम को बुलाया गया, वो टीम भी आके रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन गुजरात की जो रोबोटिक टीम है उस टीम को बुलाना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस मामले को लेकर सरकार बेहद ही संजीदा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद परिजनों से बातचीत की है, एसपी कलेक्टर से बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया है और कहा है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। राहुल को बचाने के लिए हर संभव जो कोशिश धरातल पे होगी वो शासन और प्रशासन के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया है पूरे प्रदेश में सभी अफसरों को कि कहीं भी बोर खुले ना रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये भी बताइएगा कि इस पर जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है राहुल साहू का, उस पर भी लगातार मॉनिटर कर रहे होंगे मुख्यमंत्री, नजर बनाए हुए होंगे। अवधेश। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मुख्यमंत्री लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं और मॉनिटरिंग करने के बाद वो वहाँ के परिजनों से बातचीत करने के बाद अभी वो जसपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत जो प्लानिंग की गई है एनडीआरएफ के द्वारा, एसडीआरएफ के द्वारा, ये कि तकरीबन 65 फीट तक जो है वो पैरेलली एक गड्ढा खोदा जाएगा और 65 फीट के बाद जो है वो तकरीबन 15 फीट की सुरंग बनाई जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत कि अगर 65 फीट के आगे गड्ढा खोदा जाता है तो कंपन की वजह से, वाइब्रेट होने की वजह से जो बोर है जिसमें राहुल साहू फंसा हुआ है उसकी जो मिट्टी है वो धसक सकती है। ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और इस खतरे को देखते हुए जो जिम्मेदार है, जो रेस्क्यू की टीम है, उन्होंने तय किया है कि 65 फीट के बाद सुरंग बनाया जाएगा और उस सुरंग के जरिए जो है वो राहुल को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ये अपडेट है फिलहाल। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बातचीत की है और मुख्यमंत्री आगे जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा है कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं देर रात से लेकर सवेरे से और हर संभव कोशिश की जा रही है। गुजरात की टीम से भी बातचीत की जा चुकी है, जो मोहंती है, जो एनडीआरएफ के जो विशेषज्ञ है, उनसे भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और कहा है कि जो भी साधन संसाधन छत्तीसगढ़ की ओर से देना होगा वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो पहली प्राथमिकता वो यही है कि राहुल को कैसे भी करके बोरवेल से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ये भी बताएं अवधेश, ये भी बताया गया था कि सुबह हलचल भी हुई थी, कुछ खाने पीने के लिए भी राहुल के पास तक सामग्री पहुंचाई गई थी, जूस पहुंचाया गया था, कुछ और फल फ्रूट भी पहुंचाए गए थे। ये सुनिश्चित हो पा रहा है क्या कि राहुल इन्हें खा रहा है, पी रहा है, जूस पी रहा है? जाहिर है कि कैमरा भी अंदर तक बोरवेल में डाला गया होगा, उससे मॉनिटर भी किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल। देखिए कल देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास में राहुल ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था और सवेरे तकरीबन 5 बजे फिर से राहुल ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। तो विशेषज्ञ से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि बच्चा तकरीबन 12-13 घंटे बोरवेल में फंसे होने के बाद
काफी थक गया था, इस वजह से शायद वो सो गया होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली वैसे ही वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है। लगातार खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही है, केला पहुंचाया जा रहा है, बिस्किट पहुंचाई जा रही है, लेकिन कैमरे के जरिए जो पता चल पा रहा है कि राहुल उन चीजों को ले तो रहा है, लेकिन जो गड्ढा है वो बेहद छोटा है, इसलिए राहुल की जो पूरी मूवमेंट है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। केवल राहुल का सर और राहुल का जो हाथ है वो दिखाई पड़ रहा है, इसलिए राहुल उन चीजों को खा रहा है या नहीं ये टीम बताने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तेजी से और जितना राहुल हलचल कर रहा है, राहुल अब तक सकुशल है, और यही वजह है कि उसे सकुशल बाहर निकालने की जो तमाम कोशिशें हैं वो कोशिशें लगातार जारी है। बिल्कुल, चलिए नजर बना रखिएगा आप देश, और हर किसी की कोशिश इच्छा यही है कि जल्द से जल्द राहुल सुरक्षित बोरवेल से वापस आए। शुक्रिया आपका। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर, ये सुनाते हैं आपको। मैंने उनके माता पिता से और कलेक्टर एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में अभी मैंने बात की, और अभी तक बच्चा सकुशल है, लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है, और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया, वो भी शाम तक पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है, तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है, कलेक्टर एसपी अभी नहीं है, और एक एक जान की कीमत हमारी लिए महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारी। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा है कि देश के कई हिस्सों में कल उपद्रव और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण हालात बने रहे, ये काबिले तारीफ है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं छिंदवाड़ा की घटना पर कहा कि वहां कुछ लोगों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, इसके पीछे कौन है और छिंदवाड़ा में ही ऐसा क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। गृहमंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में चल रही मारामारी और ओवैसी की पार्टी के शामिल होने पर भी निशाना साधा। ओवैसी तो बहाना है, जनता ने ठाना है, कांग्रेस को घर बिठाना है। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देखो तो जवाब मिलेगा, भाजपा का भी जवाब उसी में और कांग्रेस का भी जवाब उसी में। उन्होंने ट्वीट किया कि जो जितने भी टिकट बटे हैं वो मेरे और कमलनाथ जी के, मतलब वहां दो लोग टिकट बांटते हैं। हमारे यहाँ पार्टी है, हमारे यहाँ पार्टी परिवार की तरह चलती है, परस्पर संवाद होता है। पूरे प्रदेश के अंदर शांति का वातावरण चल रहा, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। हमारी पुलिस ने हर इस तरह के तत्वों पर जो कि शांति भंग कर सकते थे बारीक नजर रखी है, और यही कारण था कि ये शांति का टापू बन के निकला है। और यहां मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर शांति भंग करने का कोई प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा की घटना की आपने जिक्र की, घटना कोई घटित नहीं हुई है, बैरिकेडिंग पार किया है, लेकिन इसके पीछे कौन था और छिंदवाड़ा ही क्यों था, ये जरूर विषय शोध का है और सोच का है। इस पर शोध भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में संभावना कौशल एवं सामाजिक विकास संस्थान के छात्रों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि युवाओं को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और उसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ने का हर मौका दे रहा है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हो रही किरार महासभा के अध्यक्ष साधना सिंह ने संस्थान के बच्चों को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनका मुंह मीठा कराया। श्रीमती साधना जी है, राह जो तुमने दिखाई एक सहारा हो गया, लग रहा तूफान में जैसे एक किनारा हो गया। पहले थे भटके हुए जैसे मुसाफिर की तरह, हाथ थामा आपने दुख दूर सारा हो गया। आपकी कृपा रही तो लक्ष्य भी मिल जाएगा, नभ से भी ऊंचा ये जीवन हमारा हो गया। साथ जो ये मिल रहा है बहुत ही कीमती,
साथ जो ये मिल रहा है बहुत ही कीमती, लग रहा है मंजिलों का अब नजारा हो गया। और खबर खरगोन से है। महेश्वर पहुंचे मिट्टी अभियान के प्रणेता जग्गी वासुदेव सदगुरु आज महेश्वर से मोटरसाइकिल से नासिक के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने देवी अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राजगादी के दर्शन किए। सदगुरु शुक्रवार की देर शाम पवित्र नगरी महेश्वर पहुंचे थे। इस दौरान महेश्वर में निमाड़ी संस्कृति के साथ सदगुरु का स्वागत किया गया था। महेश्वर विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, कलेक्टर और एसपी ने उनका स्वागत किया था। इस दौरान जग्गी वासुदेव सदगुरु ने महेश्वर की जमकर प्रशंसा की। और भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को पुरस्कार मिलेगा। सीहोर जिले में 33 समरस ग्राम पंचायतें बनी हैं। समरस ग्राम पंचायतें बनने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें बधाई दी है। बुधनी जनपद की 9 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुने गए। वहीं नसरुल्लागंज जनपद की 17 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। शिवराज सिंह चौहान समरस पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे और सरपंच के निर्विरोध निर्वाचित होने पर 5 लाख की पुरस्कार राशि और सरपंच और पंच सभी के निर्विरोध निर्वाचित होने पर 7 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा सरपंच और सभी पंच महिलाएं निर्वाचित होने वाली ग्राम पंचायतों को 12 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पंचायत में सरपंच पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्विरोध निर्वाचन होने पर 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, ये वाकई में एक अच्छी पहल भी थी और हालांकि काफी पहले से इस तरह की पुरस्कार राशि दी जा रही थी। इस बार भी उन सभी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा जहां निर्विरोध पंच सरपंच चुने गए हैं, महिलाएं चुनी गई हैं। जी प्रशांत, बिल्कुल इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जहां भी ग्राम पंचायतों में जो सरपंच और पंच निर्विरोध चुने जाएंगे उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। और अब प्रदेश भर में इस तरह की जो कई तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं जिसमें जो निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हो रहे हैं, यानी सबकी सहमति से जो सरपंच है उनको चुना जा रहा है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्विरोध चुने जाने वाले सरपंचों की सूची जारी की है जिसमें अब तक करीब 112 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए हैं और जिसमें से करीब 75 महिलाएं सरपंच निर्वाचित हुई हैं, तो वहीं 37 पुरुष सरपंच निर्वाचित हुए, चुने गए सबकी सहमति से। तो वहीं जो सीहोर जिले की 33 ग्राम पंचायतें हैं इन्हें समरस घोषित किया गया है जहां पर सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए हैं, जिसमें न सिर्फ पंच के पद शामिल हैं, सरपंच के पद शामिल हैं, बल्कि जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के पद भी शामिल हैं। तो इनको अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरस्कृत करने जा रहे हैं और इनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की जो पुरस्कार की राशि है प्रशांत, वो इन पंचायतों में सरपंचों को दी जाएगी और पूरे पंचायतों के विकास के लिए ये जो राशि है वो दी जाएगी। तभी 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए की जो राशि है वो निर्धारित की गई, जिसमें पंच चुने जाने पर जो 5 लाख की शुरुआती राशि है, जिसमें अगर महिलाएं पूरी तरह से पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि और इससे जो पंच और सरपंच जो ग्राम पंचायतें हैं और प्रोत्साहित होते हैं कि निर्विरोध चुन लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। रेप का आरोपी थाने से हथकड़ी समेत फरार हो गया। यूनिवर्सिटी थाने से आरोपी धर्मवीर जाटव फरार हो गया। औरंगाबाद से गिरफ्तार कर ग्वालियर पुलिस उसे यहां लेकर आई थी। रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में ये आरोपी था। पुलिस को चकमा देकर बताया जा रहा है कि आरोपी फरार हो गया है। अब एक बार फिर जो ग्वालियर पुलिस है आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी यूनिवर्सिटी थाने से फरार हो गया। आरोपी धर्मवीर जाटव विद्यालय में धारा 363-66 के एक अपराध पंजीबद्ध था, जिसके तहत अपहर्ता और आरोपी को पुलिस औरंगाबाद से लेके आई थी
उसी अपराध का आरोपी धर्मवीर जाटव पुलिस कस्टडी में कल मीटिंग के बाद सुबह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके विरुद्ध 224 का अपराध पंजीबद्ध कर रहा है। कुछ लापरवाही सामने आई है? हाँ, इसमें प्राथमिक जांच चल रही है, तो संबंधित जो भी लापरवाही होगी जिन कर्मचारियों की, उनके खिलाफ भी। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, बेहद गंभीर मामलों में पंजीबद्ध था ये आरोपी, आखिर कहां चूक हो गई, कहां लापरवाही हो गई, पुलिस की गिरफ्त से भाग खड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए पॉक्सो एक्ट और नाबालिग से रेप का ये आरोपी था, धर्मवीर जाटव नाम का ये आरोपी था। इसे औरंगाबाद से विश्वविद्यालय पुलिस पकड़कर लाई थी और विश्वविद्यालय थाने में ही ये था। इसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन जब आज तड़के ये थाने में ही था, उस दौरान हवालात से ये बाहर लाया गया और इसने टॉयलेट का बहाना बनाया और उसके बाद टॉयलेट जाने के लिए ये निकला। उसी दौरान जो है पुलिस वालों को चकमा देकर ये थाने से भाग निकला। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जांच के आदेश दे दिए हैं एसपी ने और साफ तौर पर इसमें जो संतरी है, इसके अलावा जो मौजूद पुलिस वाले थे उस समय ड्यूटी के दौरान, उनकी लापरवाही सामने आई है कि किस तरह से एक आरोपी जिसे औरंगाबाद से पुलिस पकड़ कर लाती है और वो थाने से फरार होता है, तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही है, गंभीर चूक है। करीब 4 साल पहले भी यूनिवर्सिटी थाने से 3 शातिर जो आरोपी थे वो इसी तरह से फरार हो गए थे सेंधमारी करके। तो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी थाने में ये घटना जो हुई है उसके बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्रवाई भी आज शाम तक संभवतः इसमें होगी, जो भी दोषी और लापरवाही पाए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज 18 इंडिया। और रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।